प्यारे बच्चों, आज महत्वपूर्ण संख्याओं में हम एपिसोड 15 में सम और विषम संख्याओं के बारे में सीखे। ठीक है। अभी तक हमने इससे पहले सीखा था पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं को परिभाषित करना, उन पर किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। हमने सभी बातों को अच्छे से समझा, सीखा, लिखा। आज सम और विषम की बात की जाएगी। अच्छे से नोट करना है, समझना है बात को, और इन पर जो भी प्रश्न आते हैं या बनते हैं वो आप एक बार में ही, मैं समझता हूं, अच्छे से करना सीख जाओगे। ठीक है। तो पहला नंबर है बेटा संख्याओं में सम का, पूर्ण और प्राकृतिक के बाद। ठीक है। तो सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती हैं जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जो संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती। ठीक है। जैसे 4, 2 ही आ गया पहली बार तो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी संख्याएं दो से पूरी पूरी पूर्णता कट जाएंगी, तो ये संख्याएं हमारी सब कैसी हैं बेटा? सम संख्या। ठीक है। अगर बात आती है यहीं पर प्रश्न बनने की, तो आती है कि प्रथम 5 सम संख्याएं बताइए या प्रथम 2 सम संख्याएं बताइए। तो प्रथम वाली बात आए तो हमारी सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं बेटा? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 का अंतर आप लिखते चले जाओगे, आपको सम संख्याएं प्राप्त होती चली जाएंगी। ठीक है। पहली बात हो गई कंप्लीट। यहां पर परिभाषा 2 से पूरी पूरी विभाजित होने की है, लेकिन ये तो छोटी संख्याएं हैं और छोटी संख्याओं को हम 2 से आसानी से भाग देकर कर लेंगे सवाल। लेकिन अगर सवाल दे दिया जाए, मान लिया प्रश्न आपको बड़ा कर दिया जाए, जैसे मान लिया ये दे दिया जाए कि 8,432 या 10,301, इन संख्याओं को किस प्रकार से पहचानेंगे हम? 304 करते हैं। ठीक है। इन संख्याओं को किस प्रकार से पहचानेंगे हम? ये इनसे भी बड़ी दे दी जाए तो 2 से भाग करेंगे हम, तब पहचान पाएंगे क्या? इतना बड़ा होना तो सवाल कठिन पता लगेगा ना। अगर बड़ी संख्या दे दी जाए और 2 से भाग करा के तब बताना पड़े हमें कि ये संख्या सम है या विषम है, तो कठिनाई होगी ना थोड़ी। तो अब भाग नहीं जानते हैं कुछ बच्चे, तब हम क्या करेंगे बेटा? तो पहचान किसकी बात चल रही है अभी? सम संख्या। ठीक है। तो सम संख्याओं की परिभाषा तो कायदे में यही है, लेकिन अगर बात पहचान की आए और पहचान में भी बड़ी संख्या की आए, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 8 अंकों की, 20 अंकों की, तब हम उन्हें देखकर ही पहचान लें कि ये सम है या विषम है, तो और ज्यादा आसानी हो गया। तो पहचान का एक आसान उपाय, बहुत ही सरल तरीका लिखने जा रहे हैं, आप लोग समझना। ठीक है। जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब पहला अंक। ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से तो पढ़ते हैं। तो केवल हमें इकाई का अंक देखना है बेटा, इकाई वाला, बस और कुछ नहीं। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इन 5 संख्याओं में से कोई भी एक अंक होता है। ठीक है। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सम संख्याएं होती। याद हो जाएगा ना? इनमें कोई भी एक अंक हो, ये नहीं कि सभी देखना,
इकाई के अंक, जैसे यहाँ 2 है तो 2, ये सम है, यहाँ पर ये 4 है, ये सम है, ठीक है। इन 5 संख्याओं को आप याद कर लेना, ठीक है, 5 अंकों को याद कर लेना, ये आपकी बता देंगे ये संख्या कैसी है, सम है, ठीक है। तो सम संख्याएं होती। अब आपको कितना भी बड़ा कोई सवाल दे दे, 1 2 3 4 5 6 8, ये सवाल दे दिया, या मान लिया दे दिया यहाँ पर और बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों का ये प्रश्न है, और इसमें पूछ रहा है आपसे कोई कि ये संख्या बताओ सम है या विषम। तो आप 2 से भाग करेंगे, टाइम लगेगा। तो परिभाषा तो कायदे में 2 से भाग की ही है, लेकिन पहचान वाली बात है, हमें पहचानने के लिए दिया जाए तो हम क्या करेंगे, ये अंक उठा लो इकाई का, बस इकाई का ये 5 अंक हैं, होते हैं, बस 5 अंक देखने मतलब हमें होते तो 10 अंक, लेकिन 5 अंकों को देखना है, 0 या 2 या 4 या 6 या 8 में से कोई भी एक अंक है, यहाँ पर 2 है, तो ये संख्या कैसी है बेटा, ये संख्या पूरी हमारी सम है, ठीक है। तो मैं समझता हूं सम संख्याओं की पूरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद बात होगी विषम संख्याओं, ठीक है। तो सम संख्याओं के बाद विषम संख्याओं को हम करेंगे, और बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे विषम को भी, जैसे सम को समझा वैसे ही विषम को समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हम सम और विषम को परिभाषित कर सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। बात आती है शून्य की, तो देखो शून्य का अपना कोई महत्व तो नहीं होता, अगर अकेला है वो तो, यानी शून्य की कोई अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है, किसी के साथ में लग जाए शून्य तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये कोई भी संख्या नहीं, ये सम नहीं हुई ना विषम हुई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, शून्य का भी अगर प्रश्न आ जाता है, शून्य किसी के इकाई के अंक में हो तब तो संख्या सम होगी, लेकिन केवल शून्य दे दे वो अकेला तो संख्या न सम है ना विषम। आ जाओ विषम संख्या, विषम संख्या सम में क्या था, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं वो होती है हमारी सम। तो इसका विपरीत कर दो बेटा, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं, लिख, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो सम और विषम संख्याओं की परिभाषा मेल जोल है, मिली जुली हुई है। कैसे, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए सम, 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो वो विषम है। तो इसमें परिभाषा में कोई कठिनाई तो है नहीं, ठीक है। इनके उदाहरण ये है, और ये है छोटी संख्याओं, मतलब छोटी संख्याएं हैं सभी। अगर संख्याएं इसमें भी बड़ी दे दी जाए तब हम कैसे पहचानेंगे, जैसे 0 देखा, उसमें 2 देखे, 4 देखे, 6 देखे, 8 देखे, हमने पहचान लिया ये सम है, तो यही एक फंडा विषम का भी है। जैसे ये उदाहरण तो दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। बात आए यहाँ पर कि प्रथम 5 विषम संख्याएं लिखी है, तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, अकेली ये हो जाएगी, ऐसे ही लिखते आप चले जाओ, ठीक है। पहचान, ये हो गई परिभाषा बेटा। बात आती है पहचान की, पहचानेंगे कैसे, जिन संख्याओं के इकाई का अंक उसमें भी देखा था, ठीक है, 1 3 5 7 9 वे संख्याएं हमारी कैसी होंगी, विषम होंगी, लिख दें, वे संख्याएं विषम संख्याएं होती, वे संख्याएं कैसी होती है बेटा, विषम संख्याएं होती, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लो इसका भी, एक 2 ले लो, 1 ले लो, जो भी,
ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है, ये लिखी हुई है संख्या। ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं, और अगर आपसे कोई कहे कि ये सम है या विषम है, तो परिभाषा तो ये है, लेकिन परिभाषा के साथ साथ हमें पहचान करनी है और देख के बताना है। परिभाषा थोड़ी पूछा है हमसे, है? तो हम इकाई का अंक देखेंगे बस। इसमें 1 है, इसमें 3 है। 1 या 3 या 5 या 7 या 9 होने पर वो संख्याएं विषम होती हैं। ये बात हमने पहचान के रूप में लिखी। टोटल अंक हमारे कितने हुए? देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये 5 अंक हुए हमारे ऊपर और 5 अंक हुए हमारे नीचे। कुल मिला के 10 अंक ही होते हैं गणित में। इन 10 अंकों से ही संख्याएं बनती हैं। तो जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई दिखे, वो संख्याएं हमारी सम होंगी, और इनमें से कोई दिखे तो वो संख्याएं हमारी विषम होंगी। आसानी से आप समझ सकते हो। तो ये दोनों संख्याएं हमारी कैसी हैं बेटा? विषम संख्याएं हैं। तो सम और विषम को समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल उनकी परिभाषा को समझो आप, और उनकी पहचान को समझो। आप सम और विषम को अच्छे से समझ सकते हो, पहचान सकते हो, उसकी परिभाषा दे सकते हो। किसी भी कंपटीशन में आए या किसी भी बुक में हो आपका सवाल इस प्रकार का, तो आप स्वयं कर सकते हो और बच्चों को भी बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।